स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के सबसे पुराने चर्च की इस वीडियो में। और ये चर्च है क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल, जो सीएनआई से बिलोंग करता है और जबलपुर में बना हुआ है। सीहोर चर्च को देखने के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मध्य प्रदेश के सबसे पुराने चर्च को भी एक बार जरूर देख के आऊँ और आपको भी दिखाऊँ। तो आइए आज विजिट करते हैं इस खूबसूरत चर्च को, जो सामने पीछे की तरफ भी दिखाई दे रहा है और इस्टेब्लिश हुआ था 1844 में। तो ये एंट्री गेट है। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इसी चर्च से जुड़ी हुई एक ये स्कूल है जो 1870 की है और हम लोग जो मसीह लोग हैं उसके लिए ये बनाई गई थी। और इसकी जो लोकेशन अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जबलपुर का जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो आइए, ये कुछ एंट्री गेट है और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। पीले रंग का पेंटेड चर्च है और जो इसका केलू है वो लाल रंग के उस पर पेंट किया हुआ है। अंदर चलने से पहले मैं आपको एक बार इस चर्च के चारों तरफ से एक खूबसूरती का नज़ारा दिखा देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे पासनेज भी हैं। तो इस चर्च के जो पास्टर्स हैं वो भी इसी बंगलों में, इनका निवास भी बिल्कुल चर्च के नज़दीक ही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है खूबसूरती इस पहले चर्च की, जो मध्य प्रदेश का पहला चर्च है, क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल। ये मैं आपको अभी बाहर से दिखा रहा हूँ। और एक जानकारी और दोस्तों मैं आपको दे दूं, ठीक नज़दीक ही सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पर बिशप हाउस है, जहाँ इस जबलपुर डायसिस के बिशप रहते हैं। सामने ये एक बड़ा खूबसूरत सा फाउंटेन भी यहाँ बनाया गया है। चर्च साइड से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक ऊपर की तरफ एक बड़ा क्रॉस लगा हुआ है जो रात में चमकता है, लाल रंग का एक क्रॉस है। और ये कुछ ठीक सामने का गेट है, जो संडे की जब आराधना होती है तब खोला जाता है इस गेट को। आज शनिवार है तो आज इसकी सफाई कर रहे हैं यहाँ पर जो चर्च के केयर टेकर हैं। और ये दूसरा विंग है, दूसरी तरफ का ये नज़ारा है इस चर्च की, जहाँ पर साइड में जो हिस्सा है उसको केलुओं से यहाँ पर रखा गया है। और चर्च के इसी कैंपस में यहाँ एक स्टेज भी बना है। मुझे लगता है जब यहाँ कुछ प्रोग्राम वगैरह होते होंगे तो ये स्टेज के रूप में उस जगह को काम में लिया जाता होगा। और ठीक सामने की तरफ स्टेज के ये पूरा खुला एरिया है, जहाँ पे कुछ प्रोग्राम के दौरान यहाँ मसीह भाई बहन हम लोग बैठा करते होंगे। तो ये तो है कुछ खूबसूरती बाहर से इस चर्च की। अब मैं इस चर्च के अंदर की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने मध्य प्रदेश के सबसे पुराने इस खूबसूरत चर्च को देखा है। और साथ ही यहाँ एक स्टोन भी लगा है। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चर्च की जो पूरा इतिहास है इस पत्थर पे, इस स्टोन पे लिखा हुआ है। फाउंडेशन जो स्टोन है वो रखा गया था 1841 में और ये बिशप विल्सन द्वारा रखा गया था, जो ईस्ट इंडिया और इंडिया के बिशप और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के भी बिशप थे। तो ये स्टोन यहाँ रखा गया था और जब ये बन के तैयार हो गया था 1844 में और आराधना यहाँ शुरू हो गई थी 1845 में। तो इस तरह से ये पूरा इतिहास इस चर्च का यहाँ लिखा हुआ है। साथ ही चर्च में किस तरह की खूबसूरती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दर्ज की गई है। और ठीक यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन मध्य प्रदेश MP। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पुराना चर्च है मध्य प्रदेश का। तो चर्च का पूरा इतिहास इस स्टोन पर, इस पत्थर पर दर्ज किया गया है और ये बिल्कुल मेन गेट के नज़दीक ही है। आइए दोस्तों, अब इस सबसे पहले चर्च, मध्य प्रदेश के सबसे पहले चर्च को अंदर से देखते हैं। और मैं साइड वाले एक गेट से अंदर की तरफ जा रहा हूँ इस समय। और पहले मैं आपको इसके खूबसूरती दिखा देता हूँ, इसका एक किस तरह का ये चर्च बना हुआ है। देखिए, ये कुछ नज़ारा पूरे विंग का है, जहाँ पर हमारे जो मसीह भाई बहन जब आराधना के समय आते हैं तो यहाँ बैठते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार पीछे से भी यहाँ देखिए, ये कुछ नज़ारा इस पूरे चर्च का है। कई स्टोन भी यहाँ लगे हुए हैं और जो छत है इसकी, ये लकड़ी की बनी हुई है और ये उसी समय से ही बनी हुई चर्च है। 1841 में ये लगाई गई थी। जैसे कि मैं आपको यहाँ के कुछ स्टोन्स और दिखाता हूँ क्या तारीख है इन पे दर्ज की गई है। साथ ही ये बपतिस्मा का एक पॉन्ड है यहाँ पर।
तो देखिए दोस्तों, ये कुछ नज़ारा है इस चर्च के पीछे की तरफ से दिखाई देता है आगे का, और आगे भी मैं चलने वाला हूँ। लेकिन ये कुछ अभी देखिए, आज क्योंकि आज शनिवार है तो कल के दिन आराधना होनी है, तो यहाँ पे सफाई भी की जा रही है। और मसीही गीतों को गाने के लिए और आराधना के लिए यहाँ पर बाइबल्स और साथ ही गीत की किताबें भी यहाँ रखी गई है। क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल एक एंग्लिकन चर्च है, तो यहाँ पे जो आराधना होती है वो इंग्लिश में होती है। तो हर संडे को यहाँ पे आराधना होती है, उसी के लिए यहाँ पे ब्रदर क्लीनिंग कर रहे हैं। भाई यहाँ की बेल किधर लगी हुई है? घंटी ऊपर। उसका जाने का रास्ता इधर से है क्या? अच्छा, तो देखिए ये पीछे का जो दरवाजा है, तो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से एंटर होने का रास्ता है। लेकिन ये कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और इस तरफ कुछ स्टोर रूम बना हुआ है। ये एक छोटा स्टोर रूम बना हुआ है यहाँ पर, और ठीक इस तरफ भी इसी तरह का एक स्टोर रूम बना हुआ है। तो आइए अब चर्च को आगे से भी देखते हैं। लेकिन ठीक मेरे लेफ्ट साइड में एक खूबसूरत सी लालटेन का जो एक स्टैंड है, तो जब यहाँ लाइट नहीं हुआ करती होगी तो यहाँ लालटेन लगाई जाती होगी। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ ये किस तरह से यहाँ पे लालटेन या मोमबत्ती यहाँ पे लगाई जाती होगी। फिलहाल इसमें एक बल्ब लगाया गया है, लाइट से उसको कनेक्ट किया गया है, पर ये कुछ यहाँ से इसको खोल करके और यहाँ पे रोशनी के लिए लालटेन या मोमबत्ती रखी जाती होगी। और ये उसी समय का, चर्च के बनने के समय से ही यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिए ये पूरा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ पर एक इस तरफ भी थोड़ा बैठने का स्पेस एक्स्ट्रा है, और साथ ही इस तरफ भी बैठने का स्पेस भी है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस खूबसूरत चर्च को आगे से, और यहाँ पे कुछ एंटीक चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही है मैं आपको भी नज़दीक से दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ एक, जिसको पाइप ऑर्गन कहा जाता है, और सब पुराने चर्चों में इस तरह के ये पाइप ऑर्गन हुआ करते थे। और मेरठ के भी चर्च में मैंने देखा काफ़ी बड़ा सा पाइप ऑर्गन था। यहाँ पे लिखा हुआ है 1894, देखिए, तो 1894 से ये इस चर्च में लगे हुए हैं। साथ ही इसके जो कीपैड हैं वो इस जगह से ये कीपैड हैं इसके। और ये भी कोलकाता से बन के आया था। दोस्तों, थोड़ा आगे से मैं और दिखाने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जब ऐसे चर्चेस बना करते थे तो यहाँ पे जो आगे की जो चेयर्स हैं वो क्वायर, जो गाना जो मसीही गीत गाते हैं उनके लिए यहाँ पर ही बैठने की व्यवस्था की जाती थी। तो यहाँ पे जो गीत गाने वाले जो लोग होती थी, जो क्वायर कहते हैं हम जिसे, वो यहाँ बैठ करके मसीही गीतों को गाते हैं। और साथ ही यहाँ पर कुछ और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं। साथ ही दोस्तों, जब इस भवन में प्रभु भोज लिया जाता है तो वो इस जगह पर कुशन पे आकर के प्रभु भोज की रीति को पूरा करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये चर्च है दोस्तों, बड़ा खूबसूरत। और यहाँ पर कई स्टोन्स लगे हुए हैं जो अलग अलग लोगों की यादों में यहाँ लगाए गए हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल नज़दीक की तरफ लेके आ गया हूँ, और ये कुछ पूरा चर्च का आगे का नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। मार्बल का बना हुआ है पूरा, और ऊपर की तरफ जो ग्लास लगे हुए हैं, पेंटेड ग्लास जिसे कहा जाता है, तो पेंटेड ग्लास लगे हुए हैं, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ये दिखाई दे रहे हैं। और ये कुछ नज़ारा इस चर्च का बिल्कुल सामने से है। दोस्तों ये थी मेरी कोशिश मध्य प्रदेश के सबसे पुराने चर्च को आपको दिखाने की।
और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छी जानकारी इस चर्च की और कुछ अच्छे तरीके से इस चर्च को मैं दिखा पाया हूँगा। हालांकि भाई साहब बिजी थे, इस वजह से उनसे बातचीत नहीं हो पाई। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा कि मध्य प्रदेश के पुराने चर्च की वीडियो भी हमने देखी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और चर्च में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।